ये प्रकरण ये है कि पुलिस लाइन में 3-4 दिन पहले एक हंगामा हुआ था। चौधरी विश सिंह काम्बोज के खिलाफ दलाली के आरोप लगाए गए थे और साथ ही में अब ये प्रकरण ये है कि ये फाइल है, आप देखो कितनी मोटी फाइल है। ये 7-8 मुकदमे चौधरी विश सिंह काम्बोज के ऊपर हो रखे हैं। आप ये देखो कितनी मोटी है, ये तो हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इतनी मोटी है। ये देखिए, ये आरोप लगे हुए हैं अलग से महिला द्वारा, और महिला द्वारा आरोप, इस पे भयंकर आरोप है। हम क्या बताएं, ये तो ये कागज़ जो है ये अफसरों को बता देंगे, जितने भी प्रशासनिक लोग हैं ये देख लें मेरी वीडियो। ये देखिए, ये कब्जा करने के मतलब मंदिर कब्जा करने के कागज़ हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। आप ध्यान से देखें, विश काम्बोज उर्फ सेंग की, ठीक, ये विश काम्बोज उर्फ सेंग की, ठीक, आप ये और खोलेंगे विश काम्बोज उर्फ सेंग की, मतलब इतने मुकदमे इसके ऊपर हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, प्रशासन किस बात की देर कर रहा है? प्रशासन को क्या इसके साथ कोई सिंपैथी है? अगर ये दोषी है और इतने सारे ये कर्म इसने किए हैं और आगे भी लगातार किए जा रहा है और इज्जतदार आदमियों के ऊपर ये मानहानि कर रहा है, बार बार कभी किसी को कुछ कह रहा है, कभी किसी को कुछ कह रहा है। हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, हम बगैर तथ्यों के बात नहीं कर रहे हैं। सारी फाइल, सारे केस ये खुले हुए हैं। कई लोग इसके शहर के अंदर इससे प्रताड़ित हैं, कई होटल वाले प्रताड़ित हैं, कई रेस्टोरेंट वाले प्रताड़ित हैं, कई लोग अपना जो रेडी लगाते हैं, इनफैक्ट आप मानोगे स्टेशन पे औरतों से ये 50-50 रुपये ले रहा है, किसी से 100-100 रुपये ले रहा है, रेडी वालों से पैसा ले रहा है। ये संगठन चला रहा है ये, या कोई माफिया है जो उगाही का काम कर रहा है? औरतों से किस चीज़ के पैसे बता रहा है? और जैसे किसी औरत ने रेडी लगा रखी है स्टेशन के ऊपर, 50-100 रुपये उससे ले रहा है, किसी आदमी ने लगा रखी है तो उससे ले रहा है। इनफैक्ट हमें तो ये जानकारी मिली, नाम तो मैं ओपन नहीं करूँगा, एक प्रशासनिक अधिकारी ने हमें बताया है कि ये 50-50 रुपये रेडी वालों को नहीं छोड़ रहा है। अच्छा महाराज, आप पुलिस लाइन में गए थे, आपने शिकायत दर्ज कराई थी, तो उस पर क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि इसे जिला बदर किया जाए, इसके संगठन को ध्वस्त कर दिया जाए, इसके किसी भी संगठन में किसी के भी पदाधिकारी के कोई भी पोस्ट, अकाउंट, इनके सब कुछ बंद करा देना चाहिए, सीज होना चाहिए, ये जिला बदर हो जाना चाहिए। हम इसकी शक्ल शहर में देखना नहीं चाहते। इसने कई लोगों का मान सम्मान पर ठेस पहुँचा रहा है, पैसे खुद, मतलब आप समझो एक गौकशी कर रहा है। उस गौकशी वाले के साथ मिलके जहाँ ये पकड़ने गया, इसने वहीं उस गौकशी के साथ मिलके उसे पकड़ के उससे पैसे ले लिए, उसे कहा तू गौकशी कर ले। अच्छा महाराज, आप गौकशी का आरोप लगा रहे हैं, इसके जो आरोप अलग बात है लगाना, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि जिससे साबित हो सके? सबूत देखिए, सबूत इस बात को समझ लीजिए, जितनी भी इन्होंने वीडियोस अपने पेज पे डाली हुई हैं, हिंदू योद्धा परिवार के विश काम्बोज जो है, इसने जितनी भी वीडियोस डाली है, उसमें जितने भी पशु उन्होंने रेस्क्यू किए वो गए कहाँ? 4 पशु या 5 पशु इन्होंने नवादा वाली जो गौशाला है वहाँ पहुँचाए हैं, पर रेस्क्यू तो 100 कर रखी हैं। ये क्लियर दिखा रहा है कि ये बाकी 95 पशु गए कहाँ? 100 वीडियोस उसने स्वयं डाल रखी हैं। ये हमारे पास पक्का प्रूफ, अगर इस पर जांच की जाएगी तो ये पकड़ा जाएगा। अच्छा महाराज, आप पुलिस लाइन में गए थे, लेकिन पहली बार आप इतने गुस्से में दिखाई दिए। क्रोध इस बात का आ रहा है कि एक तो वो चोर है, नीच है, रात को घूमता है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोता नहीं है, गौकशी करवाता है। देखिए, गाय के लिए हम अपनी जान दे देंगे, पर शहर के अंदर गौ तस्कर अगर हिंदू हो रहा है, कसाई तो काम ही करता है वो हमारा तो उनसे विरोध है ही, लेकिन ये व्यक्ति जो हिंदू का मुकोटा पहन रखा है, हिंदू योद्धा परिवार एक मुकोटा लगा रखा है और ये गौ तस्करी करवा रहा है। हमें तो ये तक खबर आई है 6-6 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए ये महीने के लेता है। भाई तू गाय गौकशी रुकवा ना, हम तेरे साथ हैं, तू गाय कटवाएगा, हम तेरे को शहर में नहीं रहने देंगे, तेरे का जीना हराम कर देंगे। जी विजयकांत चौहान जी, आज किस विषय पर प्रेस वार्ता रखी है? मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट। पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके संज्ञान में मामला कि एक विश सिंह काम्बोज जो आदतन शातिर अपराधी है, लगातार उसके द्वारा जनपद सहारनपुर के अंदर अव्यवस्था फैलाई जा रही है, अशांति फैलाई जा रही है, अपने आप को, अपने गलत कृत्य को छुपाने के लिए और फिर 420 अपनी गौकशी की वारदात को छुपाने के लिए जो उसकी ऑडियो वीडियो गौ तस्करों से पैसे लेने की बात करते वायरल हो रही है, उस विषय में पूरे शहर की तमाम जनता में आक्रोश है। जो भी इसके संज्ञान में से समर्थित लोग जुड़े हुए थे वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसको जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। उस विषय में हमारा पिछले 2-3 दिन पहले तक किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई मतलब आसा नहीं था, लेकिन इसके द्वारा
अपने कृत्य को छुपाने के लिए शहर के तमाम जो सामाजिक लोग हैं उन पर उंगली उठाना, उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाना, उस वजह से आज हमारे ये छोटी सी बात रखने के लिए आपके सामने कुछ अपनी दावे प्रस्तुत किए। ये सारे मुकदमे उसके हैं जो 420 के मंदिरों की अवैध संपत्ति को कब्जा करने के। गुडेश्वर महादेव मंदिर जो है अपना, उस पर कब्जा किया उन्होंने। जो वर्षा प्राचार इसके साथ रहती है, हमारा उससे कोई किसी तरह का वाद विवाद नहीं है, लेकिन वर्षा प्राचार अपने पति को बचाने के लिए, जो उसका पति वांटेड है गुडेश्वर महादेव मंदिर की एक फाइल में, उसमें ये कोषाध्यक्ष है। ये आप देख रहे हैं कि फाइल है सारी मंदिर की समिति में। ये देखो, शंकी कंबोज उर्फ जसवंत सिंह कंबोज, और ये स्वर्ण प्राशर स्वर्ण शर्मा, पिता का नाम श्री तिला शर्मा, नुमाइश के निवासी गोपाल नगर, हरि मंदिर मंदिर आवास विकास पुजारी। और इसका जो देवर है विकास शर्मा, ये उस मंदिर में फ़ोटो के साथ अपनी गवाही दे रहा है, फ़ोटो लगा के अपनी गवाही दे रहा है, और ये बता रहा है कि मंदिर हमारा है अपना गुडेश्वर, विद फोटो उसमें गवाही दे रहा है। और जब फंस गए उसमें तो प्रशासन ने संज्ञान लिया कि गुडेश्वर मंदिर पर फर्जी मुकदमे लगा के वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उनको फंसाने के लिए कई मुकदमे फर्जी किए उनके ऊपर। ये वर्षा प्राचार देवर है विकास शर्मा, लाइव रजिस्ट्रार के सामने फ़ोटो खिंचवा के अंगूठा लगा के इसने सिग्नेचर किया। ये कहा कि मंदिर हमारा है, उसकी फर्जी वसीयत तैयार करी, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए, फर्जी अंगूठे लगाए, फर्जी आधार कार्ड तैयार किए। इस वाले मामले में दोनों हाई कोर्ट से स्टे पे हैं, वांटेड हैं। विश कंबोज में जेल गया 4 महीने। तो वर्षा प्राचार को आगे ला के उसको मानते बना के महिला के होने का नाजायज़ फायदा उठा के शहर के सभी लोगों को ये ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, उन्हें डराना चाह रहे हैं, धमकाना के। और ये खुद नपुंसक है, हिजगा है, जो महिलाओं का सहारा लेके अपने आप को बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस विषय में हमारा पिछले 2-3 दिन पहले तक किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई मतलब आसा नहीं था, लेकिन इसके द्वारा अपने कृत्य को छुपाने के लिए शहर के तमाम जो सामाजिक लोग हैं उन पर उंगली उठाना, उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाना, उस वजह से आज हमारे ये छोटी सी बात रखने के लिए आपके सामने कुछ अपनी दावे प्रस्तुत किए। ये सारे मुकदमे उसके हैं जो 420 के मंदिरों की अवैध संपत्ति को कब्जा करने के। गुडेश्वर महादेव मंदिर जो है अपना, उस पर कब्जा किया उन्होंने। जो वर्षा प्राचार इसके साथ रहती है, हमारा उससे कोई किसी तरह का वाद विवाद नहीं है, लेकिन वर्षा प्राचार अपने पति को बचाने के लिए, जो उसका पति वांटेड है गुडेश्वर महादेव मंदिर की एक फाइल में, उसमें ये कोषाध्यक्ष है। ये आप देख रहे हैं कि फाइल है सारी मंदिर की समिति में। ये देखो, शंकी कंबोज उर्फ जसवंत सिंह कंबोज, और ये स्वर्ण प्राशर स्वर्ण शर्मा, पिता का नाम श्री तिला शर्मा, नुमाइश के निवासी गोपाल नगर, हरि मंदिर मंदिर आवास विकास पुजारी। और इसका जो देवर है विकास शर्मा, ये उस मंदिर में फ़ोटो के साथ अपनी गवाही दे रहा है, फ़ोटो लगा के अपनी गवाही दे रहा है, और ये बता रहा है कि मंदिर हमारा है अपना गुडेश्वर, विद फोटो उसमें गवाही दे रहा है। और जब फंस गए उसमें तो प्रशासन ने संज्ञान लिया कि गुडेश्वर मंदिर पर फर्जी मुकदमे लगा के वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उनको फंसाने के लिए कई मुकदमे फर्जी किए उनके ऊपर। ये वर्षा प्राचार देवर है विकास शर्मा, लाइव रजिस्ट्रार के सामने फ़ोटो खिंचवा के अंगूठा लगा के इसने सिग्नेचर किया। ये कहा कि मंदिर हमारा है, उसकी फर्जी वसीयत तैयार करी, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए, फर्जी अंगूठे लगाए, फर्जी आधार कार्ड तैयार किए। इस वाले मामले में दोनों हाई कोर्ट से स्टे पे हैं, वांटेड हैं। विश कंबोज में जेल गया 4 महीने। तो वर्षा प्राचार को आगे ला के उसको मानते बना के महिला के होने का नाजायज़ फायदा उठा के शहर के सभी लोगों को ये ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, उन्हें डराना चाह रहे हैं, धमकाना के। और ये खुद नपुंसक है, हिजगा है, जो महिलाओं का सहारा लेके अपने आप को बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है। तेरे में दम है तो अपनी बात खुद आगे सामने रख। महिला को आगे लगा रहा है बार बार। जब महिला बार बार किसी एक अपराधी आदमी को बचाने आएगी, मेरी गौशाला में 3 बार रोई आके विश कंबोज को बचाने के लिए। हमने समझाया कि आप गलत कर रहे हैं, आपका पति इसमें निर्दोष है, आपका देवर निर्दोष है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आप अपने पति और देवर के समर्थक को एक एफिडेविट दीजिए कि हमारा से कोई लेना नहीं है गुडेश्वर मंदिर मैटर में। तो जो हरि मंदिर के अध्यक्ष थे हरीश चावला जी, वहाँ के दिनेश सेठी जी और राजीव गुम्बर जी और अपना सांसद ने राघव लखमा जी, ये उनके पास गए। उनके कहने पर हमने 2.5 महीने का टाइम दिया कि एफिडेविट साइन कर दो, आपका जमा हो जाएगा। 2.5 महीने इन्होंने हमें गुमराह किया, हमें भ्रमित किया और हमारे ही खिलाफ कोर्ट में फर्जी मुकदमे कर दिए। प्रवीण जैन गिरोह जो सहगा का माफिया के साथ मिलकर सारे फर्जी मुकदमे कोर्ट से खारिज हो गए, एडीजी के रिवीजन भी खारिज हो गया। वो शहर छोड़ के भाग गया जो माफिया था, जो आज तक कभी की तरह नहीं। गुडेश्वर महादेव के शराब से, वो माता के शराब से शहर छोड़ के भाग गया, उसकी टांग भी टूट गई और पूरे शहर के लोगों ने टारगेट किया। तो ऐसे वांटेड माफिया जो हिंदू मंदिर हैं, मुस्लिम इलाके में हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, दूर दूर तो कोई उनका चाहने वाला नहीं, कोई पूजा करने वाली है, मंदिर बंद पड़े हैं, उन बंद पड़े मंदिरों की संपत्तियों पर ये फर्जी वसीयत तैयार करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, फर्जी अपना संस्था बनाते हैं, फिर उस मंदिर दाट होकर 2 लोग कोर्ट में मुकदमा करते हैं, फिर आपस में लड़के उसकी डिग्री बनाते हैं, डिग्री बना के फिर वो जो है उसके ऊपर पड़ोसी किसी मुस्लिम को बेच देते हैं। ये धंधा था इनका। उस धंधे के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई,
पुलिस ने संज्ञान लिया, कितने मुकदमे हर थाने के। एक लड़की है मंजू देवी, उसने भी इन पर छेड़छाड़ का 32 मुकदमा लगा रखा है, वो भी फाइल इसके अंदर है जी। ये सारी पुलिस ने गुंडा एक्ट लगा रखी है। गुंडा एक्ट से बचने के लिए इसने फाइल आपने तैयार की है, ये सारी कोर्ट की, हमारी नहीं है, सब कोर्ट से लिखवाई है, ये सारी कोर्ट से है। और ये गुंडा एक्ट से बचने के लिए इसने क्या करा, अपनी जो अखबारों कटिंग जो आप इसके इंटरव्यू देते हो, अखबार छपाते उन कटिंगों का सहारा लिया कि देखो जी मैं तो धर्म का काम करता हूँ, मैं सेवा काम करता हूँ, मैं ये हूँ फलाना, अर्जी फर्जी अखबारों छपा के लोगों को पैसे तक जो खबर छपाता है, उन खबरों को जज को दिखा के अपने आप को गुंडा से बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं। मतलब चौहान साहब, जिस प्रदेश के अंदर बाबा योगी की सरकार हो, और बाबा योगी आप देखते होंगे खुद एक हिंदुत्व को लेकर बीड़ा उठाए हुए हैं, खुद गौ रक्षा करते हैं, वो लोग नाच से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? हमने प्रशासन को संज्ञान डाले, कार्रवाई हो चुकी है सारी। कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी होती है जो क्रिमिनल एक्टिविटी में आती हैं, कुछ ऐसी होती है जो सिविल एक्टिविटी में आती है। सिविल एक्टिविटी में जो भी आरोप लगता है, जो भी कार्रवाई होती है, उसकी पहले जांच होती है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, कई मामलों में जांच हो चुकी है, कुछ बातें मैं आपको लाइव बता नहीं सकता, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आपको बहुत जल्दी उसका फैसला मिलेगा। दूसरा मैंने बता दें, ये वर्षा पराशर बार बार हमें टारगेट कर रही है, हमारे मंदिर को कहती है, कोई मंदिर पुजारी है, ये हमारे पुजारी बैठे मंदिर पर, लगातार पुजारी आते रहते हैं, कोई 2 साल या कोई 3 साल कोई 4 साल, और ये मेरी गौशाला में मुझे जान से मारने की धमकी देने आई। ये इसके देखो फोटो है इसके, ये एक महिला के कैपरी पहन के, मैंने कहा था कैपरी निक्कर पहन के मेरी गौशाला में आ रही, रात के 11-12 क्यों आ रही है? लोगों के आगे झूठ बोलती है, तू ब्राह्मण समाज की सभ्य महिला है, हम तेरा सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं, लेकिन तू एक चोर के लिए, एक गो तस्कर के लिए हमसे लड़ने आएगी, हमें धमकियाँ देने आएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर तू एक सभ्य आदमी पर आरोप लगाएगी, एक वांटेड आदमी के लिए कोर्ट में जाएगी, उसके लिए गुंडा एक्ट की फाइल में एफिडेविट दे रखा अपना, गुंडा एक्ट की फाइल में वर्षा प्राची ने एफिडेविट रखा है कि विश कम्बोज सभ्य आदमी है, शरीफ आदमी है, देवता आदमी, महापुरुष है, पता नहीं क्या क्या लिखा उसके बारे में। जब ऐसे गुंडे के लिए, एक अपराधी के लिए, एक चोर के लिए तुम अपना एफिडेविट दोगे, उसको बचाने का प्रयास करोगे, तो फिर आप पे उंगली उठेगी नहीं। एक बलात्कारी, एक अय्याश, एक वांटेड, एक शहर का सबसे चर्चित ऐसे आदमी को बचाने के लिए तुम बार बार सामने आओगे, वो सामने नहीं आएगा, उसके लिए तुम पूरे शहर के नेताओं के पास जाओगे, पुलिस वालों के पास जाओगे, रात को 2-2 बजे के बाद गोटेशन मंदिर के लोगों के पास जाओगे, मेरे पास आओगे। आपका क्या मतलब है? आप अपने पति को बचाने की बात करो, अपने देवर को बचाने की बात करो, जो वांटेड है गोटेशन मंदिर के मैटर में जेल जाने वाले हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है, उनकी आप बात नहीं करें, इसके बारे में बार बार चर्चा करिए। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है आपका, इसके संपर्क का मतलब क्या है, इसके बारे में बोलने का मतलब क्या है? अगर आप एक सभ्य ब्राह्मण समाज की महिला है, आप सभ्य समाज, आप हरि मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, हरि मंदिर के पुजारी हैं आपके पति है, वो भी जगह तक हमारे खिलाफ नेगेटिव बोलते हैं, पूरे शहर में गुल्लक काम लगाई इन्होंने, ना तो कोई गौशाला खोली, ना कोई इसके बाद कोई गाय हैं शहर में, बार बार जितनी अभी दिखाया रेस्क्यू ने गाय की, वो कसाई की कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में रेस्क्यू रास्तों कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और आपका हरि मंदिर है, हरि मंदिर के पुजारी ने पूरे शहर में इनकी ये गुल्लक लगाई हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं, इस गुल्लों को लगा के पूरे शहर में इन्होंने अब अवैध तरह की कई वसूलियाँ की हैं। और ये गुल्लक भी लिखा हुआ है, पहले जब हमने इसकी शिकायत करी, बीमार गाय, ये गुल्लक लगा, इसमें लिखा हुआ है बीमार बूढ़ी विकलांग गाय के संस्कार के लिए, जिंदा गाय का संस्कार के लिए पैसे मांग रहा लोगों से। इससे पहले स्टिकर था हमारी, इसी के ऊपर सुनो, इसी के ऊपर गौशाला का एड्रेस लिखा हुआ था। जो जैन डिग्री कॉलेज है वहाँ के आसपास जो गुल्लक लगी हुई है, उन गुल्लों के जो संचालक थे वहाँ इनकी गौशाला में चारा डालने के मौके पे देखा कोई गौशाला नहीं है, और वो जो है अवैध है, उसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं होता, सरकार ने से बैन लगा रखा है, अवैध जमीन है वो। अपनी निजी 75 गज जमीन को गौशाला का बता के साइड में बहुत सारे खाली बाग हुए हैं, उसकी वीडियो एडिटिंग करके ऐसे बना के पूरे दुनिया से पैसे मांगने की इन्होंने व्यवस्था करी, तैयारी करी, झूठ बोल के पूरे शहर को घुमा के पूरी वीडियो वाली वहाँ पे हवन किया, वहाँ पे इन्होंने यज्ञ किया, पूरे शहर के सब लोगों को बुला के गुमराह किया। तो सारे गाय के नाम पे छल कपड़ प्रपंच। एक लड़की आई बिहारी गढ़ी मेरे पास रोती हुई, इसके में उसने इसके खिलाफ क्या कहता है फेसबुक में फोटो डाली, ये सब ये उसकी फोटो दिखाता हूँ आपको। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।